नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए ग्रहों की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोगों के अंदर ये बहुत डर बैठा होता है कि हमारे अष्टम भाव के अंदर ये ग्रह बैठा हुआ है तो ये हमें पीड़ा देगा। ये बात सच भी है कि जब उस ग्रह की दशा आएगी जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो वो जिस भाव का स्वामी है उसको लेकर हमें पीड़ा देगा, कन्फर्म है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धन की। हमें धन किस परिस्थिति में मिलेगा, क्योंकि जो अष्टम भाव के अंदर जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं वो जो है हमारे दूसरे भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस, जो कि हमारा सेविंग्स का है, फाइनेंस का है। तो हर इंसान को ये जिज्ञासा होती है कि मुझे किस समय जो है कि धन की प्राप्ति होगी या किस समय मुझे धन का नुकसान हो सकता है। तो इसके अंदर हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ पर या बोलूँगा कि भाई सूर्य बैठा होगा तो ये होगा, मंगल बैठा होगा तो ये होगा, गुरु बैठा होगा तो ये होगा, बुध बैठा होगा तो ये होगा। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस नियम को समझेंगे कि कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो हर एक इंसान के लिए वो एक जैसा फल नहीं देगा, क्योंकि हर इंसान के दूसरे भाव के अंदर जो राशि है, सेकंड हाउस के अंदर जो राशि है, जो साइन है, वो अलग अलग है। और ज़्यादातर मैं यह कहूँ कि एक मंगल या शुक्र को छोड़कर अगर वहाँ पर कोई भी राशि आती है वो अष्टम भाव की राशि से जो है कि शत्रु राशि होती है। तो अष्टम भाव में बैठा ग्रह यानी अष्टम भाव में बैठा बलवान ग्रह, बलवान में अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही है या जो है कि वहां पर जो है कि दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी का शत्रु ग्रह कोई उच्च का होकर बैठा हुआ है अष्टम भाव के अंदर, तो वो भी जो है कि धन की हानि करेगा। इसको बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं और मैंने चार्ट लगा रखा है जो कि आप सभी को मालूम होगा। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। और यहाँ पर हम सरल शब्दों में समझेंगे कि दूसरे भाव के अंदर गुरु की राशि है। दूसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी है बृहस्पति। अब यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि ये जो बृहस्पति है कि राशि वहां पर है, अगर उसको कोई शत्रु ग्रह देखेगा, अगर कोई उसको शत्रु ग्रह देखेगा तो वो जो है वहां पर हानि करेगा, धन की हानि करेगा। और इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो दूसरे भाव का स्वामी है वो बलवान हो। अब इस केस के अंदर दूसरे घर का स्वामी उच्च के होकर बैठे हुए हैं छठे भाव में, बहुत बढ़िया बात है, उच्च के होकर बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर जो है कि उच्च के होके बैठे हैं तो वो दूसरे भाव को सपोर्ट करेगा, अभी दूसरा भाव बलवान हो गया, परंतु वो छठे भाव के अंदर बैठे हुए जो रोहिणी शत्रु का भी है। तो जब गुरु की दशा आएगी तब, वैसे गुरु बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है कि भाई दूसरे भाव का स्वामी उच्च को होकर बैठा हुआ है यानी कि बलवान स्थिति के अंदर है, और वहां से वो पंचम भाव को भी देख रहा है और सॉरी दसम भाव को भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। तो कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो वो उसे बलवान करता है, सीधी सी कंडीशन है। तो उसकी दशा में उसको धन की प्राप्ति होगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि अगर यहाँ पर चार चार ग्रह बैठे हुए हैं तो ये किस तरीके से रिजल्ट देंगे। देखिए, चारों ग्रह एक साथ तो रिजल्ट देंगे नहीं, अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर रिजल्ट देंगे। खासकर जो अंतर्दशा कम कम पीरियड्स की आती है, दशा तो पूरे मान लीजिए शुक्र के तो 20 साल आएंगे, तो 20 साल एक जैसे तो रहने वाले हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पर भी वो सपोर्ट करेगा, शुक्र की महादशा सपोर्ट करेगी धन के लिए। अब किस परिस्थिति के अंदर देखिए, अब यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु की राशि है तो यहाँ पर ये देखना कि गुरु के मित्र ग्रह कितने बैठे हुए हैं जो कि दूसरे भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो मंगल और सूर्य है वो जो है कि गुरु के मित्र है। तो मंगल की जब दशा आएगी, अंतरदशा आएगी या सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो ये बहुत ही अच्छा
धन देने वाला योग हो गया। अब यहां पर जो है कि अब एक चीज और, अब यहां बुध और शुक्र जो है कि गुरु के शत्रु हैं, परंतु यहां पर शुक्र नीच के हैं। तो ये सभी को नियम मालूम है कि 6, 8, 3 और 12 भाव में बैठे हुए नीच के ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि वो उच्च के बराबर के रिजल्ट देते हैं। जब इन 3, 6, 8 और 12 में कोई नीच का ग्रह बैठता है तो वो उच्च के रिजल्ट देता है, उच्च का ग्रह बैठता है तो वो नीच के रिजल्ट देता है, यानी खराब रिजल्ट देता है अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी तो यहां पर नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी के केस में हम देखें तो उनको देखना कि जब उनको बैंकक्रप्ट हुए थे या कोई भी धन संबंधी नुकसान हुआ था तो वहां पर गुरु और बुध की दशा के अंदर हुआ था, अंतर्दशा में हुआ था। गुरु जो कि दूसरे भाव को एक्टिव कर रहा है, दूसरे घर का स्वामी है और उच्च के होकर छठे भाव में बैठे हैं। वैसे ये बढ़िया है, लेकिन जब दशा आएगी तो जो उच्च के ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हुए होते हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए उच्च के ग्रह जो है कि धन के लिए अच्छे नहीं माने गए। तो उस परिस्थिति में जब गुरु की दशा आई और बुध की अंतर्दशा आई जो कि दूसरे भाव को देख रहे हैं और उच्च के होकर, और जो कि वहां पर जो है कि बहुत बलवान होकर, अष्टमेश बलवान होकर दूसरे भाव को देख रहा है जो दूसरे भाव को शत्रु है, तो धन की हानि करेगा। तो गुरु और बुध की दशा अंतर्दशा अमिताभ बच्चन जी के लिए धन की हानि लेकर आई। अब आते हैं शुक्र पे। मंगल और सूर्य तो मित्र हैं, लेकिन अगर शुक्र है तो शुक्र भी शत्रु है, लेकिन शुक्र यहां पर नीच के हैं। शुक्र यहां पर नीच के हैं, और जब शुक्र नीच के हैं तो वो कमजोर हो गए। और जैसा कि नियम बताया मैंने, 6, 8, 12 में बैठे नीचे के अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर शुक्र की दशा, और वैसे भी शुक्र जो है कि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये जो मीन राशि है ये शुक्र की उच्च की राशि है, तो शुक्र अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो ये वहां पर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये नहीं है कि जो मंगल कोई भी ग्रह अगर आपके जो है कि अष्टम भाव में बैठा है तो वो नुकसान करेगा या फायदा करेगा। उसको देखने का नियम ये है कि जो दूसरे भाव को देख रहा है तो दूसरे भाव के साथ उसके संबंध कैसे हैं, दूसरे भाव में उसकी मित्र राशि है, उसकी शत्रु राशि है, या वो ग्रह नीच का है या उच्च का है, क्योंकि अष्टम भाव से सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। तो यहां पर ये सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर अष्टम भाव के अंदर दूसरे भाव के स्वामी के मित्र ग्रह बैठे हैं तो वो धन की बढ़ोतरी करेंगे, धन लाभ देंगे अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर। और अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं, अगर वो सौग्रही है या वो उच्च का है तो वो नुकसान करेगा धन का, और अगर वो शत्रु राशि का है या नीच का है तो वो फायदा करेगा दूसरे भाव को देखते हुए अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर। तो बहुत ही सरल सा नियम है, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिए आपके अष्टम भाव में कौन सा, क्योंकि हो सकता है किसी के चार्ट के अंदर सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ हो। मान लीजिए सौग्रही बैठा सूर्य यहाँ पर सिंह राशि में बैठा तो यहाँ पर कुंभ राशि आएगी, और जब वो कुंभ राशि को सूर्य देखेगा तो दूसरे भाव के कारतत्वों की हानि करेगा, यानी कि धन की हानि करेगा। लेकिन यहाँ सूर्य धन की बढ़ोतरी करने वाला है। तो दोनों रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अष्टम भाव के लिए, क्योंकि मैं ये इसलिए खोल के बता रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब वीडियो बनाने के बाद लोग बोलते हैं सर मेरा तो मंगल राहु के साथ बैठा, शनि के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, या मेरा सूर्य इसके साथ बैठा है तो क्या रिजल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, उसकी दशा तदशा में अकेले उस ग्रह को लीजिए, वो क्या कर रहा है। देखो राहु जो इस भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह हैं उनके हिसाब से रिजल्ट देगा, उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। लेकिन जो बाकी ग्रह बैठे हुए हैं वो अपनी शत्रुता और मित्रता के हिसाब से वहां पर रिजल्ट देंगे। तो इनकी अभी शुक्र की दशा चल रही है हाल फिलहाल, अगर आप चेक करेंगे तो अमिताभ बच्चन जी की, और वहां पर वो बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं।